नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है। अब भी सब ठीक नहीं है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैभव गहलोत के लिए प्रियंका गांधी जालोर पहुंची तो उनके साथ सचिन पायलट दिखाई नहीं दिए। सिर्फ जालोर ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी दौसा में भी जनसभा से ये साफ है कि वे सभी को साधने के लिए ऐसा कर रही हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में सभा करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जालोर पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सबसे राम राम करके की। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ आकर गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय एक तरह से और एक हिसाब लेने का समय भी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कामों से भी जनता कुछ नाराज रही होगी और इसीलिए आपने भाजपा को चुना, लेकिन नई सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई तमाम स्कीमों को बंद कर दिया। आपने अपने प्रदेश में देखा है कि जनहित में चलाई गई विकास योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसे में 26 अप्रैल के चुनावों में सोच समझकर वोट दें। उन्होंने कहा कि आजकल देश में चुनावों में अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है, कहां की बातें की जा रही हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में अजीब सी बातें करती हैं। हाल ही में राजस्थान की एक सभा में उन्होंने बाबा रामदेव जी के बारे में कहा कि उनका जन्म कश्मीर में हुआ है। कभी वे कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा देते हैं, कभी गटर से गैस बना देते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं। मोदी जी उस जमाने में ईमेल करने की बात भी करते हैं जब ईमेल था ही नहीं। प्रियंका अपनी पूरी सभा में मोदी और बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अत्यधिक सत्ता पा जाने के बाद व्यक्ति जनता से कट जाता है और मोदी जी देश की जनता से कट गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी आसमान में उड़ते हैं, कभी समुद्र में डुबकी लगाते हैं। इस सबसे जनता को क्या लेना देना। प्रियंका ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जीएसटी से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। प्रियंका ने कहा कि इनकी नीतियां बड़े बड़े अरबपतियों के लिए है और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने जनता की परेशानियों को गहराई से समझा है और इसीलिए हमने ये घोषणा की है कि केंद्र में जो 30 लाख पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्नातक कर चुके बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका ने साथ ही ये भी कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए पूरे देश में एक सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक परिवार की बड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात भी कही। शहरों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार की सुविधा भी दी जाएगी। ये तमाम वादे प्रियंका गांधी ने की। अब देखना होगा कि इन वादों का असर जनता पर क्या होता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।